राम नाम सब अंक हैं, सब साधन है सून। अंक गए कछु घटे नहीं, अंक लगे 10 गुण। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है कि इस संपूर्ण संसार में केवल राम नाम ही एक अंक है, उसके अलावा सारी सृष्टि शून्य है। और राम नाम से पहले अगर कोई अंक हट जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर राम नाम के साथ अंक लग जाता है तो वह 10 गुना हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अफेयर विद गॉड में। मेरा नाम है शोभित शर्मा। दोस्तों, आज हम श्री राम के धनुष टूटने से संबंधित एक बहुत ही पौराणिक कथा आपके सामने लेकर आए हैं और इस कथा का शीर्षक है शिव धनुष टूटने की सच्ची कहानी। दोस्तों, 1880 के अक्टूबर-नवंबर के आसपास का समय था। तुलसी गांव में एक रामलीला मंडली आई हुई थी। उस रामलीला मंडली में तकरीबन 22-23 कलाकार थे जो उसी गांव के बाहर एक घर में रह रहे थे। वहीं पर वो लोग अपनी रिहर्सल करते थे और वहीं पर अपना खाना बनाकर अपना निर्वाह करते थे। उस रामलीला मंडली के निर्देशक डॉक्टर राम कृपा दुबे थे, जो कि हारमोनियम के ऊपर उस रामलीला के मंचन का सब कार्यभार देखते थे। इसके अलावा शर्मा फौजदार थे, जो कि रामलीला के मंचन का साज सज्जा का सारे कार्य संभाला करते थे। इसी तरह एक दिन रिहर्सल चल रही थी। राम कृपा दुबे जी ने फौजदार से कहा कि इस बार शिव धनुष बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह एक कोमल लकड़ी से बना हुआ हो, ताकि राम का पात्र निभाने वाले 17 वर्ष के नवयुवक को शिव धनुष तोड़ने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, क्योंकि पिछली बार शिव धनुष टूटने में समय लग गया था, जिस वजह से इसके मंचन में बहुत परेशानी आई थी। यह बात सुनते ही शर्मा फौजदार कुपित हो गया और उसे राम कृपा दुबे के ऊपर बहुत क्रोध आ गया। इस क्रोध के वश फौजदार ने राम कृपा दुबे से बदला लेने का निश्चय किया और संयोगवश अगले ही दिन रामलीला में शिव धनुष टूटने का मंचन होना था। फौजदार जिस घर में रामलीला मंडली रुकी हुई थी, उसी घर के गृह स्वामी के पास जाकर उनसे विनती करता है कि रामलीला में एक लोहे की छड़ की बहुत आवश्यकता आन पड़ी है, तो कृपया वह उसे लोहे की वो छड़ दे दें। गृह स्वामी ने भी एक बहुत ही मजबूत लोहे की छड़ शर्मा फौजदार को दे दी। शर्मा फौजदार वह लोहे की छड़ लेकर पड़ोस के गांव में चला गया और वहां के लोहार से उस छड़ को शिव धनुष का आकार दिलवा दिया। यह करने के बाद वह उसको लेकर वापस रामलीला वाले गांव में आ गया और रास्ते में उसने उस धनुष को रंगीन कपड़े और रंगीन कागज के साथ ढक दिया और उसे कहीं छुपा दिया। जैसे ही रामलीला में शिव धनुष टूटने का समय आया, अगला दिन शुरू हुआ, रामलीला का कार्य शुरू हुआ, तो शर्मा फौजदार ने शिव धनुष को उस लोहे के छड़ से बने हुए धनुष के साथ बदल दिया। रामलीला का मंचन शुरू हो गया। धीरे धीरे रामलीला आगे बढ़ने लगी और शिव धनुष टूटने का समय आ गया। तो जैसे ही शिव धनुष तोड़ने के लिए सारे राजा आगे बढ़े, सभी राजाओं ने अपनी कोशिश कर ली। तो सभी राजाओं के बाद श्री राम ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर शिव धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे ही श्री राम का पात्र निभा रहे उस 17 वर्ष के युवक ने उस शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न किया तो वह उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाया और उस नवयुवक ने बड़ी ही कातर दृष्टि के साथ राम कृपा दुबे की तरफ देखा। राम कृपा दुबे देखते ही ये समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और अगर शिव धनुष भंग ना हुआ तो दर्शकों के मध्य उस कलाकार के साथ साथ श्री राम की भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। तो राम कृपा दुबे ने इशारों इशारों में उस कलाकार को रुकने का इशारा किया और शिव धनुष की प्रदक्षिणा करने का इशारा किया। उस कलाकार ने वैसे ही किया, शिव धनुष को प्रणाम किया और शिव धनुष की प्रदक्षिणा शुरू करी। इसके साथ ही राम कृपा दुबे ने हारमोनियम पर हाथ रखा और अपने आप को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने अपने आप को श्री राम के चरणों में समर्पित किया तो हारमोनियम से एक दिव्य ध्वनि निकलनी शुरू हो गई। वह ऐसा दिव्य स्वर था जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुना था और नगाड़ों की ध्वनि चमत्कारी दुधंबियों के स्वर में तब्दील हो गई। पेट्रोमैक्स से निकलती हुई मध्यम जो रोशनी है वो अचानक से बढ़नी शुरू हो गई और पूरा पंडाल उस दिव्य रोशनी से प्रकाशमान हो गया। दर्शकों के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी अपने आप को राम चरणों में समर्पित कर चुके थे। राम चरणों में समर्पित करने के पश्चात जैसे ही पंडित जी ने ये चौपाई पढ़ी, लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सबु ठाड़े, तहिचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये चौपाई पढ़ते ही आसमान में घनघोर बादल आ गए और एक जोर से बिजली कड़की। चारों तरफ का माहौल बड़ा ही विचित्र हो गया था और साथ ही उस 17 वर्ष के नवयुवक कलाकार ने उस शिव धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उस रामलीला को देखने वाले सभी लोग ये बताते हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ। रामलीला का ऐसा मंचन आज तक किसी ने नहीं देखा। जैसे ही शिव धनुष टूटा, सब स्थिति पहले के अनुसार ही सामान्य हो गई और राम कृपा दुबे हारमोनियम छोड़ स्टेज के मध्य में पहुंचे और उन्होंने शिव धनुष को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उस 17 वर्षीय नवयुवक कलाकार के चरणों में दंडवत हो गए। इसके साथ ही राम कृपा दुबे की आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राम सबके हैं। एक बार अपने आप को श्री राम के चरणों में समर्पित करके तो देखिए। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और बहुत ही जल्द एक बहुत ही सुंदर और अच्छी पौराणिक कहानी के साथ आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।